नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़ी अपडेट्स के बारे में, जिसमें पहली बात करेंगे हम महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में और दूसरी बात करेंगे हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। एक स्टेट में लागू हो चुकी है और दूसरे में अब लागू करने की तैयारी है। तो इन खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। महंगाई भत्ते को लेकर लगातार कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं कि उनका डीए है वो 1 जनवरी 2022 से पेंडिंग हो चुका है, उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। तो उसके बारे में जो AICPIM के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं और उसके आधार पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आंकड़े 125.4 दिसंबर में थे 21 में और जनवरी 2022 में 125.1 हो चुका है। इसके आधार पर जो लगभग 3% डीए है उसके बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से कुल जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 1 जनवरी 2022 से 34% होना लगभग तय माना जा रहा है और जिसकी घोषणा अति शीघ्र हो सकती है। लगातार कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं और इस बढ़े हुए डीए को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था, लेकिन इसको सरकार है वो मार्च में लागू कर सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरी और महत्वपूर्ण अपडेट, ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन स्कीम जिसकी कि कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सभी जगह पर प्रत्येक राज्य में इसकी जो डिमांड हो रही है, तो राजस्थान ने पहल करते हुए पुरानी पेंशन योजना बजट में लागू कर दी है। इसके साथ ही जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अन्य राज्यों में भी इसकी जो मांग उठ चुकी है और अब जो खबर मिल रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने विभागों से जानकारी मंगवाई है। इससे 2.95 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो हर महीने 140 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ कम होगा, यानी एक साल में 1680 करोड़ रुपए की बजट होगी। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी अथॉरिटी से 14,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पूर्व में जो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई योजना लागू की थी जो कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं मानी जा सकती थी। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों में क्या अंतर है ये आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में वेतन से 14% कटौती का प्रावधान किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। ओल्ड पेंशन में पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से होता है, न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त होने पर अंतिम मूल वेतन से 50% के हिसाब से पेंशन बनती है और इसमें जो साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ता है और वेतन आयोग जब लगता है वो भी लागू होता है। जबकि एनपीएस में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं, एक मुश्त पैसा मिलता है और बहुत कम अलग पेंशन मिलती है। ओल्ड पेंशन में मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का प्रावधान नॉमिनी को है। एनपीएस में भी है लेकिन इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है। जीपीएफ के ब्याज पर ओल्ड पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर जो राशि हम निकासी करते हैं, निकालते हैं, हमको मिलती है, उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। अब जो मुख्य रूप से इतने सालों तक 2004 के बाद कर्मचारियों का पैसा एनएसडीएल एनपीएस के पास जमा हो रहा है, वह कैसे वापस होगा, इसको लेकर कई स्तर पर मंथन जारी है। राजस्थान कि अशोक गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है और बजट के अंदर जो घोषणा की गई है, वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है। हालांकि इससे जो कर्मचारी हैं 2004-5 में भर्ती होने वाले, वो 2030 के बाद रिटायर शुरू होने होंगे, तो उससे उस समय सरकार पर जो बोझ है वो पड़ने की संभावना है। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारी है सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मान पूर्वक अपना जो जीवन जीने का उसको अधिकार है उसको पूर्णतया पूरा करती है। इसमें जो पेंशन की गारंटी होती है और इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम में ये लाभ नहीं थे। इस कारण से राजस्थान सरकार ने इसको समझते हुए, कर्मचारियों की भावनाओं की कदर करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है और इसके साथ ही अब अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने की मांग बहुत तेजी के साथ उठ रही है। तो अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही सभी राज्यों में और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है।
तो ये आज की दो बड़ी अपडेट्स महंगाई भत्ता और इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। साथ ही जो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर सरकार की ओर से नहीं दिया गया था महंगाई भत्ते का, वो केंद्रीय कर्मचारी उसकी भी मांग कर रहे हैं, अभी उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है।